Dr. Savitha Kumari, Senior Obstetrician and Gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, Sector 86, Greater फरीदाबाद। आपने बहुत बार सुना होगा TVS अल्ट्रासाउंड हुआ है, उसमें PID लिखा होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। अब ये क्या है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज? ये महिलाओं में बहुत सारी महिलाएं इसके बारे में जानती हैं। जैसा कि नाम बताता है पेल्विक मतलब हमारे हिप के दोनों हिप के बीच में जो हिप बोन से कवर्ड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर जो है जैसे यूट्रस, वेजाइना, अपर पार्ट ऑफ वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है, ओवरीज, ये जो है ये पेल्विक ऑर्गन में आते हैं। ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी, इन्फ्लामेशन, उसमें सूजन हो गया, उसमें सूजन से आगे बढ़ के इन्फेक्शन की वजह से सूजन हुआ, सूजन के रिएक्शन में कभी कभी पस भी बन जाता है। ठीक है, उसमें फ्लूइड आपको दिख जाते हैं, जो पीछे का जो स्पेसेस होते हैं उसमें फ्री फ्लूइड आ जाता है, क्योंकि जहाँ भी सूजन होता है वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है उस ऑर्गेनिज्म को, उस बैक्टीरिया को, जिसकी वजह से ये इन्फ्लामेशन, सूजन हो गया। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, उसको चेक करने के लिए आते हैं। तो वहाँ रिएक्शन के फलस्वरूप फ्लूइड ज्यादा बनता है, तो आपको पीओडी, इसको कहते हैं पाउच ऑफ डगलस। ठीक है, ये एक यूट्रस के पीछे का फ्री स्पेस है जहां पे फ्लूइड होता है। अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट अल्ट्रासाउंड में देखकर बोलते हैं फ्लूइड है, तो ये फ्लूइड नॉर्मली भी ओव्यूलेशन जब होता है तो थोड़ा बहुत मिनिमम फ्लूइड होता है, क्योंकि एक से जब फॉलिक्यूल रप्चर होता है तो फॉलिक्यूलर फ्लूइड होते हैं। ठीक है, वो फ्लूइड थोड़ा सा रिलीज होकर उसी डिपेंडेंट पीओडी मोस्ट डिपेंडेंट पोर्शन ऑफ मतलब पॉकेट की तरह है ये यूट्रस के पिछले हिस्से में। ठीक है, तो वहां पे जाकर कलेक्ट हो जाता है। तो वो ओव्यूलेशन के टाइम में तो चलो थोड़ा नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा से ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं कि फ्री फ्लूइड है पीओडी में। ये भी एक उनका डायग्नोसिस करने का एक तरीका होता है अल्ट्रासाउंड से कि ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है। ठीक है, तो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ठीक है, डिजीज मतलब बीमारी हो गई। अब ये कैसे होता है, आपको एक बात जानना होगा कि आपका ये जो बाहरी हिस्सा है, पेरिनियम जिसको कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, जहाँ पे मोस्टली 3 ओपनिंग होती है फीमेल में। एक तो लेबिया माइनोरा मेजोरा से एक जो कपाट होता है फीमेल के एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का, उसको 2 तरह की कवरिंग होती है। उसके बीच में 2 ओपनिंग होती है। आगे यूरेथ्रा, पेशाब की नली या यूरेथ्रा ओपन होती है। ठीक है, पीछे क्या होता है, बीच में होता है वेजाइनल ओपनिंग होती है, वेजाइनल ऑरिफिस होती है जहां से बेबी निकलता है। और उसके बाहरी हिस्से में कुछ इंच पीछे, करीब 1-1.25 इंच पीछे एनल ओपनिंग होती है। तो ये कपाट की वजह से ये दोनों का इन्फेक्शन क्रॉस इन्फेक्शन होता है। ठीक है, जो हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी वजह से, ठीक है, जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर है, ठीक है, और स्मोकिंग की हैबिट है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी, उनकी रोग प्रतिरोधी क्षमता घट जाती है, क्योंकि यूरिन में और वेजाइनल सिक्रीशन भी होता रहता है। वो पोटेंशियल एरिया है इन्फेक्शन कैच करने के लिए। कई बार क्या होता है, शेम की वजह से, शर्म की वजह से अंडरगारमेंट, अक्सर ये बहुत लेडीज में मैंने देखा है जिनको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वो उनसे हिस्ट्री लेने पर पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट बाथरूम में ही, क्योंकि बाथरूम वाला एरिया डैम्प एरिया होता है, ठीक है, सनलाइट में ड्राइड आपका अंडरगारमेंट होना चाहिए। उससे ये एक तरह का स्टेरिलाइजेशन है, एक तरह से वो बैक्टीरिया किलिंग, जर्म्स किल करने का सनलाइट में बहुत ज्यादा पावर होता है। तो कृपया करके आप बाथरूम में, वॉशरूम में या कपड़ों के अंदर तह में अपने अंडरगारमेंट ना सुखाएं, ये सनलाइट में होना चाहिए। ठीक है, बहुत कई लोग हार्ड डिटर्जेंट यूज करते हैं वॉश करने के लिए, ये भी एक एरिया, क्योंकि जैसे सेना बॉर्डर पे हमारे सैनिक रक्षक हमारे होते हैं, वैसे ही पेरिनियल रीजन जो है, जो अभी आपको बताया, वहां पे हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया भी होते हैं। आपको इतना हार्ड सोप नहीं यूज करना होता है कि आप वो फ्रेंडली बैक्टीरिया को वॉश आउट कर दें और उसके बाद जो आप पर खराब वाले जर्म्स है वो वहां पे ग्रो हो जाए। ठीक है, या फिर कॉन्टेमिनेशन, कई बार क्या होता है कि फ्लश जो यूज करते हैं
वो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। क्या करते हैं, मोशन पास करने के बाद लेडीज फ्लश का सिस्टम है आजकल, वो पीछे से फ्लश करती हैं और आगे पूरा स्प्लैश उसका जाता है, तो कॉन्टामिनेटेड स्टूल तो होता ही है, वो जाकर आपको इन्फेक्शन करता है, लोकल इन्फेक्शन करता है। ये इन्फेक्शन फिर असेंडिंग इन्फेक्शन मतलब ऊपर चढ़ने लगता है, जब आपकी वहां पे भी होता है डिफेंस मैकेनिज्म में। आपने हाइजीन मेंटेन करी, वहां का पीएच मेंटेन है, ठीक है, आपका रोग प्रतिरोधी क्षमता, आप में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, मिनरल्स, वाइटामिन्स, आपका डाइट बढ़िया है, हाइड्रेशन बढ़िया है, तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो लोकली वो जो बैक्टीरिया है, जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया, वो उसके साथ फाइट करते हैं और इस इन्फेक्शन को ऊपर नहीं पहुंचने देते हैं। लेकिन जब आप ये सब प्रिकॉशन को ब्रीच कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, और आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता कम है, तो ये इन्फेक्शन फिर वेजाइना के थ्रू, ये वेजाइना है, वेजाइना के थ्रू सर्विक्स में जाता है, वेजिनाइटिस होता है, फिर सर्विसाइटिस होता है, फिर एंडोमेट्राइटिस होता है, यूट्रस के अंदर की लाइनिंग को इन्फेक्ट करते हैं, उसके बाद उसी से कनेक्शन होता है ऑस्टिया के थ्रू, तो ट्यूब में इन्फेक्शन होता है, फिलोपियन ट्यूब में। फाइनली क्या होता है, कई बार ये ओवरी में भी ये इन्फेक्शन पस चला जाता है, और क्या होता है कि टीओ मास तक बनता है, पायोसाल्पिंग्स बन जाता है, पस इतना कलेक्ट हो जाता है कि पायोमेट्रा बन जाता है, ठीक है, ये सीरियस फॉर्म होता है। और इसके साथ ही कई बार होता है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम हो जाता है। वो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है कि यहाँ से इन्फेक्शन पस निकल के आपके पूरे बॉडी में चला गया, ब्रेन के वाइटल्स ऑर्गन तक पहुंच जाता है। इसलिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, लेकिन बात हो रही है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की का यही है कि ये असेंडिंग इन्फेक्शन, ये सब हाई रिस्क होते हैं जो हमने बताया, और किस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, किस तरह से आपको अपना खान पान, और खान पान में खाना जो कि पोषक तत्वों से भरपूर मात्रा में हो, क्योंकि इम्यूनिटी के लिए जो चीजें चाहिए, एंटीबॉडीज वगैरह, उनको बनाने के लिए भी प्रोटीन चाहिए होता है, उनको बनाने के लिए भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो आपके शरीर में अगर ये भरपूर मात्रा में है, आपकी रोग प्रतिरोधी क्षमता ठीक है, तो इस तरह का जो इन्फेक्शन होता है, ये इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन कुछ जैसे कि तुरंत डिलीवरी हुई है, जहां हमने इपिजियोटॉमी उंड दिया है, इपिजियोटॉमी के बारे में हमने पहले भी वीडियो में बोला हुआ है, और वो है डिलीवरी के टाइम में योनि मार्ग, बच्चे के सर पे ज्यादा प्रेशर नहीं बनाया, तो योनि मार्ग को थोड़ा कट करके, लैटरली सेफ प्लेस पे कट करके, उसको आड़ा तिरछा कट करके थोड़ा वो योनि मार्ग का आउटलेट को बढ़ा दिया जाता है सॉफ्ट टिश्यू का, फिर बेबी का हेड इजीली निकलता है, ठीक है। तो ये कई बार वो जब उस टाइम होता है डिलीवरी के बाद, तो इम्यूनिटी थोड़ी लो होती है, इम्यूनिटी लो, तो उस टाइम आपको हाइजीन, खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा कि अगर आपके सेक्सुअल आपके पार्टनर हैं, उनको किसी तरह का यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उनको बर्निंग हो रही है, या उनके लोकल पार्ट पे, एक्सटर्नल जेनिटली में, पेनाइल एरिया में, स्किन पे किसी तरह का इन्फेक्शन है, किसी तरह का दाने हैं, किसी तरह का रेडनेस हो रखा है, या पस निकल रहा है, तो पस डिस्चार्ज का बता रहे हैं, या पेनफुल इंटरकोर्स होता है, तो आपको पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बचने के लिए इमीडिएटली आप हस्बैंड, वाइफ या पार्टनर, सेक्सुअल पार्टनर, इनका दोनों का ट्रीटमेंट इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर इन केस हो गया है ऐसा, इस तरह के कोई लक्षण है, तो आप बैरियर मेथड यूज करें, कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, और इस तरह से अपने पार्टनर को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से आप बचा सकते हो। इसलिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज एक, बहुत लोग इसको बहुत साधारण रूप में लेते हैं, बहुत मामूली बात में लेते हैं, लेकिन कई बार ये बहुत सीरियस हो सकता है, सेप्टिसीमिया का रीज़न हो सकता है, सेप्टिक शॉक में पेशेंट जा सकती है। इसलिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज में हमने आज जाना कि हमारा नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म लोकली क्या काम करता है, उसको, उस डिफेंस को बनाए रखने के लिए, लोकल एरिया में रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखने के लिए हमें किस तरह से सावधानी बरतनी है, और अगर हो जाता है तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने पार्टनर के साथ कंसल्ट करना है, और वो प्रॉपर आपके कुछ टेस्ट करेंगे, जो डिस्चार्ज है उस
डिस्चार्ज को कल्चर के लिए भेजेंगे, कल्चर में जो ऑर्गेनिज्म आता है उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट और आपके पार्टनर का ट्रीटमेंट होता है। और इस तरह से आप उस लोकल एरिया में ही आप उसको वो कर सकते हो, उसी टाइम उसको आप ट्रैप करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो। ये ट्रीटमेंट सीरियस इन्फेक्शन में सीरियस सिक्वेली ना हो उसका, इस तरह से उसको हम बचा सकते हैं। तो आज के लिए पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज की जानकारी के साथ ही एक बार फिर से धन्यवाद।